हेलो बच्चों, 11th क्लास के बच्चों, ये राजनीति शास्त्र के आपका पहला बुक है और उसका चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथे चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय और पहला पार्ट हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आप दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हो, सामाजिक न्याय का ही। सामाजिक न्याय में पहले पार्ट में हमने सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण बंटवारा और न्याय क्या है और समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, इस सब को पढ़े और विशेष जरूरतों का ख्याल रखें, ये भी पढ़ें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि रॉल्स ने सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहा है। रॉल्स ने एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत दिया है और उससे सामाजिक न्याय आ सकता है। हालांकि हमने आपको कई तरह से बातें बताएं कि सामाजिक न्याय लाने के लिए आप क्या क्या करोगे, जरूर कुछ याद होगा आप लोगों को। लेकिन अब एक सिद्धांत रॉल्स ने दिया है और रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का कहने का मतलब है कि आपको कैसा समाज चाहिए। अशांति से भरा, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, वैमनस्यता इत्यादि से भरे हुए समाज चाहिए या फिर शांति से भरा चाहिए। तो अगर आपको शांति से भरा चाहिए तो समाज में दुश्मनी, वैमनस्यता, ये सारी चीजें कहां से आई, ये बताओ। फिर ये आया, रॉल्स ने सीधा उस नीति को, उस सिद्धांत को बोला है अज्ञानता का आवरण। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, अज्ञानता का आवरण। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है? अज्ञानता का आवरण। अर्थात अगर समाज में हर एक व्यक्ति शांतिपूर्ण रहना चाहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है अरस्तु ने क्या कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में रहना पसंद करता है तो वो मनुष्य है, और अगर समाज में मनुष्य नहीं रहना पसंद करता है तो फिर या तो वो ईश्वर है, देवता है, या फिर वो जानवर है। किसी भी तरह से इंसान समाज में ही रहना पसंद करेगा। हो सकता है वो लड़े झगड़े, लेकिन समाज में रहना ही पसंद करेगा। तो ऐसे में आप लोग ध्यान करो कि अज्ञानता का आवरण क्या है। अगर किसी समाज में अशांति है, शांति नहीं है, तो इसका स्पष्ट कारण है कि वहां पर अज्ञानता का आवरण है। इसलिए तो आपको क्या करना है, अज्ञानता के आवरण से दूर निकलना है। अज्ञानता के आवरण से दूर कैसे निकलेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था कि आपको अपने दिल में अदालत लगानी पड़ेगी। आपका ये हृदय होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, हर एक अदालत ये आपका दिल होगा। वहां पर में आप अदालत लगा दो और तब पता करो कि न्याय क्या होना चाहिए। अपने आप आपके अज्ञानता का आवरण दूर हो जाएगा। अज्ञानता का आवरण है क्या? अज्ञानता का आवरण है कि आप चाहते हो कि पूरी दुनिया की संसाधन, सारे पैसे और सारा सुख मुझे ही मिल जाए। ये है अज्ञानता का आवरण। जबकि आप अज्ञानता का आवरण जब आप में से हटेगा तो आप जानने लगोगे कि जितना मुझे सुख संपत्ति लेने का अधिकार है उतना ही दूसरों को भी अधिकार है। ऐसे में अज्ञानता का आवरण हट जाता है। और अज्ञानता का आवरण कैसे हटेगा? शिक्षा पाकर। शिक्षा, पढ़ाई, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप अज्ञानता के आवरण को हटा सकते हो। ना कोई गुरु, ना कोई कुछ कर सकता है। गुरु आपको पढ़ा देगा, कहेगा अज्ञानता का आवरण हटाओ, लेकिन हटाना तो आपको ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो देखते हो समाज में अशांति है, समाज में लड़ाई है, समाज में झगड़े हैं, एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो व्यक्ति न्यायपूर्ण बंटवारा की जगह पर में क्या कर देता है, बंदूक उठाकर आतंकवादी बन जाता है। एक इंजीनियर, तो एक इंजीनियर अगर वो आतंकवादी बनता है तो क्या उसके अंदर एजुकेशन नहीं था? एजुकेशन तो था, लेकिन अज्ञानता का आवरण नहीं हटा था, ऐसा रॉल्स कहते हैं। रॉल्स कहते हैं अज्ञानता का आवरण को हटा दो, हर जगह शांतिपूर्ण समाज हो जाएगा। तो आप इस बात पर निश्चित सहमत होगे
कि अज्ञानता का आवरण हटते ही आप वंचित लोगों को देखने लगोगे। किसको देखने लगोगे? वंचित लोगों की, कि जो वंचित लोग हैं उनको उनका हक, उनका अधिकार उनको प्राप्त होना चाहिए। और वंचित लोग कौन है? वंचित लोग वो हैं जो इस समाज में मूल अधिकारों से वो वंचित हैं, मूल अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। वंचित लोग वो हैं जो आदिवासी हैं, समाज के मुख्य धारा और अर्थव्यवस्था के मुख्य गतिविधि से वो नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग वंचित हैं। वंचित लोगों के लिए आप आरक्षण का भी प्रावधान रख सकते हो, लेकिन देखना कि वंचित लोगों को आरक्षण में नौकरी लेने के बाद सिर्फ किसी एक ही फैमिली को नौकरी ना मिलने लगे और फिर वंचित में भी वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप रॉल्स के सिस्टम को समझ गए होंगे। रॉल्स क्या कहना चाहता है? रॉल्स सिर्फ कहना चाहते हैं अज्ञानता के आवरण को मिटाओ और समाज में क्या लाओ? शांति लाओ, समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था लाओ, भाईचारा लाओ, सद्भावना लाओ और अपने आप न्याय मिल जाएगा। तो समझ गए? रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के अनुसार अज्ञानता का आवरण समाज में सद्भावना और न्याय नहीं आने देता। अज्ञानता का आवरण को हटाते ही समाज में न्याय आ जाएगा, सामाजिक न्याय हो जाएगा। और अज्ञानता का आवरण हमें शिक्षा से हम दूर कर सकते हैं। शिक्षा से दूर करने के बाद अज्ञानता हट जाएगी और समाज के सभी लोगों के मौलिक और मूल अधिकार को हम समझ जाएंगे और सब इंसान, सारे इंसान की मदद भलाई करने लगेंगे। ये नहीं कि आप अज्ञानता का आवरण हट गया तो आपके पास करोड़ों रुपया है तो एक भिखारी को आप BMW खरीद के दे दो, ये नहीं कहा है। उसके मूल अधिकार मतलब रोटी, कपड़ा और मकान तो बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके अलावा आप सामाजिक न्याय का अनुसरण करें। अब रॉल्स से आगे भी तो चैप्टर है। रॉल्स के बाद कहते हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण करें। सामाजिक न्याय का अनुसरण का मतलब होता है कि दुनिया में बहुत तरह के समाज हैं वो, और कई समाज बड़े शांतिपूर्ण हैं, उनके पास बड़े अच्छे तरीके से वो जी रहे हैं, तो उनका थोड़ा अनुसरण भी करो। यानी कि उनकी आप नकल कर सकते हो। अनुसरण मतलब उनको फॉलो करना। अनुसरण को हिंदी में कहते ही हैं फॉलो करना। जैसे आप अपने टीचर का, अपने से बड़े बुद्धिमानों का पहले अनुसरण करते हो ना, फिर ना आप अपना बुद्धि बनाते हो, फिर आपका भी एक दिन कोई अनुसरण करता है, नहीं करता है? तो वही चीज आपको करना चाहिए। मुक्त बाजार बनाम राज का हस्तक्षेप। एक और याद रखना कि बाजार जो होना चाहिए वो मुक्त होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि जब तक हम बाजार को मुक्त नहीं करेंगे तब तक कोई भी समाज में न्याय नहीं आएगा। क्योंकि अगर बाजार पर राज्य का हस्तक्षेप रहा, क्या रहा? तो आप तो इको पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं, पूंजीवादी तो समाजवादी। हमारा भारत अब जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। इससे फायदा हमें हुआ कि अब हम कुछ ही कंपनियों पर और कुछ ही कारों पर में लाइसेंस है और सारे के सारे बाजार को मुक्त कर दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, वहाँ पर पूरी तरीके से बाजार क्या है? मुक्त है। जिसकी जो मर्जी आए करो, बेचो, अपना पैसा कमाओ और उसमें से आप GST के रूप में या कोई भी इनकम टैक्स के रूप में थोड़ा सा इनकम जो है वो गवर्नमेंट को दे देना है। उससे गवर्नमेंट आप ही के तरक्की के काम कर देंगे। बाद बाकी क्या होगा? आप फ्री हो, आप कहीं भी अपना कारखाना, छोटी सी फैक्ट्री सेटअप कर लो, आपको कोई कुछ बोलने नहीं जाएगा। पुलिस कल जा कर के आपको सील नहीं कर देंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ बहुत कहना अच्छा है कि बाजार को जितना मुक्त करोगे सामाजिक न्याय आने लगेगा। बाजार पर राज्य का जितना हस्तक्षेप होगा सामाजिक न्याय नहीं आएगा। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति सोचेगा मैं छोटा सा कंपनी लगाऊंगा, एक ही मशीन लगाऊंगा, हाथ से ही चलाऊंगा, लेकिन अगर बाजार का राज्य का अगर हस्तक्षेप है तो वो उसमें भी कहेगा पहले लाइसेंस लो,
पहले पास करो कागजात, तो उस गरीब को बहुत सारा पैसा उसके लिए चाहिए, तो फिर तो वो कंपनी लगाने की छोटी सी सोचेगा ही नहीं। लेकिन अगर बाजार को मुक्त कर देंगे तो एक गरीब इंसान एक हाथ से ऐसे चलाने वाला, धक्का दे देकर चलाने वाला कोई मशीन ले आएगा, सेटअप करके माल बनाया, टोकरी में भरा, मंगल बाजार में गया, बैठा, उसका माल बिक गया। किसी तरह की कोई नगर निगम या कोई राज्य का हस्तक्षेप हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो मुक्त बाजार रहेगा तो सामाजिक न्याय आएगा, अज्ञानता का आवरण हटेगा तो रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय आ जाएगा। तो ठीक है, ये पार्ट 2 था। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत आप लोगों के पेपर में आएगा ही आएगा कि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पार्ट खत्म हो गया, चौथा चैप्टर, बहुत अच्छा लगा हो तो सब बच्चे मिलकर हमें क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़े से हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छे से जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद।